welcome back to my YouTube channel, Whatever Coding. My name is Ais Dumka. I am data scientist at VGI Robotics. So today our discuss topic is list. इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी लिस्ट के लिस्ट स्लाइसिंग में। अब हम देखेंगे कि लिस्ट में कुछ चीज़ें अगर हमको ऐड करनी हो या कुछ चीज़ें नहीं डालनी हो तो वो कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक था एडिंग आइटम्स टू द लिस्ट, मतलब हम कोई चीज ऐड कैसे करें लिस्ट में। उसके लिए क्या होती है, तीन मेथड होती हैं लिस्ट में ऐड करने के लिए। कोई भी आइटम को ऐड करने के लिए क्या होती है, तीन मेथड होती हैं। पहली है अपेंड, सेकंड एक्सटेंड और इंसर्ट। अब इन तीनों को देखते हैं कि ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं और कैसे काम करती हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे अपेंड और एक्सटेंड मैंने बोला ना, तो अपेंड और एक्सटेंड में सेम चीज क्या होती है कि वो लिस्ट के लास्ट में, जो लिस्ट का आउटपुट आएगा उसके लास्ट में जो तुम नई चीजें वहां पे ऐड करवा रहे हो, कोई भी आइटम ऐड करवा रहे हो, उसको क्या करेगी, लिस्ट के लास्ट में हमेशा ऐड करेगी। अब अपेंड क्या करती है, अपेंड देखना यहाँ पे, अपेंड फिर ये ब्रैकेट्स आएंगे ऐसे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आता है ना, आप इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप इस अपेंड में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप आप लिख सकते हैं। डेटा टाइप मैंने क्या बोला, जैसे लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल, कोई भी डेटा टाइप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपेंड मेथड में। अब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक लिस्ट बनाई, चार और पांच, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट वन, कर लेते हैं इसको, लिस्ट वन डॉट अपेंड। फिर इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने बोला कि कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको लिस्ट लेके यहाँ पे 6 कर दूं तो क्या होगा ना, यहाँ पे जो होगा उसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, और फिर क्या आएंगे, लिस्ट डेटा टाइप आएगा, फिर लिस्ट का एक और ब्रैकेट आएगा। तो इसमें ये चीज होती है कि अपेंड में आप क्या कहते हैं, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंड और अपेंड में क्या अंतर होता है ये चीज देखेंगे। अब एक्सटेंड में क्या होता है, इसको क्लीन कर देते हैं। अब एक्सटेंड में क्या होता है, ई एक्स ई ई एन डी। अब एक्सटेंड में क्या होता है यहाँ पे कि अगर इसमें क्या है, पहले तो सिर्फ आइटरेबल चीजें ही होंगी, ठीक है। क्या होंगी, सिर्फ आइटरेबल चीजें ही ऐड होंगी। जैसे उसमें था हम अपेंड में कर रहे थे कि कोई भी डेटा टाइप यूज कर रहे थे। अगर आप इसमें कोई भी डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट टू, ब्रैकेट्स में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड। यहाँ पे एक्सटेंड लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे 7 लेते हैं कोई भी डेटा टाइप के साथ, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, फिर आ जाएगा 7। इससे पहले अपेंड क्या कर रहा था, अगर हम उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप ले रहे थे तो क्या कर रहा था, उसको एक सेपरेट डेटा टाइप बना दे रहा था। लेकिन एक्सटेंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड क्या कर रहा है, उसको उसी में ऐड कर दे रहा, उस चीज को उसी मतलब जो हमने अलग से एक लिस्ट यहाँ पे डेटा टाइप दिया था उसको क्या कर रहा है,
उसी लिस्ट में क्या करता है, एक्सटेंड कर देना, मतलब उसको उसी में जोड़ दे रहा है, एक अलग डेटा टाइप नहीं बना रहा है। तो ये कुछ अंतर होते हैं अपेंड और एक्सटेंड में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट। अब इंसर्ट किस तरीके से लिस्ट में जो एलिमेंट्स होता है वो ऐड करता है, वो चीज़ हम जानेंगे यहाँ पे। अपेंड और एक्सटेंड अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। अब इंसर्ट देखते हैं कैसे इंसर्ट जो लिस्ट में चीज़ें ऐड करता है। इंसर्ट, अब इंसर्ट क्या है ना, इंसर्ट क्या करता है, जैसे एक लिस्ट है हमारी, यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं 3, इसमें हम ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी और उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए 5 तक का। अब मैंने जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें स्लाइसिंग पढ़ाया था या इंडेक्सिंग पढ़ाई थी, जिसमें हर एक एलिमेंट्स का क्या होता है, एक अलग इंडेक्स होता है। तो इंसर्ट क्या करता है ना, इंडेक्सिंग से ही जो है एलिमेंट्स ऐड करता है लिस्ट में। अब कैसे करता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब क्या है, इंडेक्स 1 जो 1 एलिमेंट्स है वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, और जो 2 है 1 2 3 4, ये क्या होगी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब क्या है ना, अगर हमें इंडेक्स नंबर 2 क्या है हमारा, ये है। अब इंडेक्स नंबर 2 से पहले हमें कोई और एलिमेंट्स वहाँ उस जगह चाहिए। हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 2 की जगह कोई और एलिमेंट्स चाहिए, इंडेक्स नंबर 2 की जगह कोई और एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज़ करते हैं। इंसर्ट का कैसे यूज़ करते हैं, इन लिस्ट 3 डॉट इंसर्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस इंडेक्स नंबर पे हमें एलिमेंट्स चाहिए उस इंडेक्स को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 2, और हमें वहाँ पे कौन सा एलिमेंट चाहिए, अब यहाँ पे लिख लिया हमने 7। तो हम इसको क्या है, प्रिंट कराएंगे। तो क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 7 3 4 और 5। इसका जो आउटपुट है कुछ ऐसा आएगा, जिसमें क्या है, हमने इंडेक्स नंबर 2 की जगह कोई और एलिमेंट्स डाल दिया, और जो इंडेक्स नंबर 3 था वो क्या हो गया, सॉरी, जो इंडेक्स नंबर 2 में था पहले लिस्ट में, वो क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 3 में चले गया, और इंडेक्स नंबर 2 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया है। तो हम इंसर्ट का यूज़ कुछ ऐसे करते हैं, जैसे ये है हमारा 0 इंडेक्स आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 3 4 और 5। अभी तक यहाँ 3 जो है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे था, 2 इंडेक्स नंबर में था। हमने जब इंसर्ट का यूज़ करके इंडेक्स नंबर 2 में 7 ऐड करा, तो क्या आया, इंडेक्स नंबर 2 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया, और इंडेक्स नंबर जो 2 पे पहले 3 था वो कौन से इंडेक्स नंबर पे चले गया, 3 इंडेक्स नंबर पे चले गया। तो इंसर्ट क्या है, कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ मैंने बताई वो सही है या गलत, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में देख लेते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 6, अरे प्रिंट लिस्ट 1। तो क्या करा, उसने आउटपुट दे दिया 6, ठीक है। अब मैंने इसको बताया था कि कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों में अंतर बताया था, अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर होता है कि वो डेटा टाइप लेता है और वो सिर्फ एक्सटेंड क्या है, आइटरेबल चीज़ें लेता है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें क्या बना देते हैं, एक लिस्ट और बना देते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उस चीज़ को
अलग से एक लिस्ट बना के दे दी। अब इसी को अगर मैं, ये देखना, अगर मैं कोई भी डेटा टाइप अगर यहाँ पर डालूंगा अपेंड के बाद, तो क्या करेगा, सेम चीज, कोई जो डेटा टाइप हमने यूज करा है वही डेटा टाइप वो बार बार यूज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल सेट, सॉरी एक्सटेंड का भी देख लेते हैं। लिस्ट 2 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई अपना नाम डाल दीजिए, या अपेंड में 6 की जगह अपना नाम अपेंड कर दीजिए, स्ट्रिंग कर दीजिए डेटा टाइप, तो हर चीज इसमें क्या है, आएगी। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, अपेंड और एक्सटेंड में अगर हम स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। अब देखना क्या होता है, पहले मैं एक एग्जांपल सिंपल क्या कहते हैं एक्सटेंड का दे देता हूँ, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड 6, सॉरी प्रिंट लिस्ट 2। तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम उसको यहाँ पे करना पड़ेगा हमें उसको आइटरेबल। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला था ना एक लिस्ट, उसको दे दूं 6, तो उसने क्या कर दिया, 6 कर दिया। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये है, हमने क्या कर दिया, उसको सिर्फ आइटरेबल चीजें ही देनी पड़ेंगी। आइटरेबल क्या होते हैं, आइटरेबल डेटा टाइप। सो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंड करा, अब मैं करता हूँ लिस्ट, इस लिस्ट को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। एक पहले इंसर्ट का भी एक एग्जांपल दे लेते हैं, लिस्ट 3 इक्वल टू 1 2 3 5 8 6। ठीक है, लिस्ट 3 डॉट इंसर्ट। अब मैंने क्या बोला था, जो इस इंडेक्स में हमें वैल्यू चेंज करनी है, उस पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 इंडेक्स डालता हूँ और उसकी जगह लिख देता हूँ 9, प्रिंट लिस्ट 3। कहाँ पे उसने इंडेक्स बदला, कहाँ पे उसने वैल्यू चेंज करी, देख लेना, 139586, 13586। अब क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग लेके देते हैं। ठीक है, पेस्ट आयुष, और क्या करते हैं, एक्सटेंड कॉपी पेस्ट। अब देखना अपेंड और एक्सटेंड में यहाँ पे अंतर क्या हुआ। जब मैंने अपेंड में स्ट्रिंग दी, कोई भी डेटा टाइप, मैंने बोला था ना, कोई भी डेटा टाइप अगर उसमें क्या करते हैं आप यूज कर सकते हैं, और सिर्फ इसमें क्या होगी, आइटरेबल चीज होंगी। जो हमने स्ट्रिंग दी है ये आइटरेबल नहीं है, इस वजह से ये क्या हो रहा, एक्सटेंड कर दे रहा, एक एक वर्ड को एक्सटेंड कर दे रहा, मतलब उस लिस्ट को बढ़ाते जा रहा है, एक एक वर्ड, पहले एक एक वर्ड के पास जा रहा है और उसे लिखते रह रहा। अपेंड में जबकि उसने पूरा नाम एक साथ दे दिया। अगर मैं इसको लिस्ट में कर दूं, फिर देखना क्या होता है। तो इसने क्या करा, फिर क्या हुआ कि जो एक्सटेंड था वो क्या हो गया, आइटरेबल हो गया, और उसने क्या कर दिया, पूरी जो मैंने अपना नाम लिखा था उसको क्या कर दिया, एक साथ ले लिया।
अगर मैं सिर्फ बिना लिस्ट के ब्रैकेट्स लगाए अगर मैं वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ तो क्या कर दे रहा है, उस चीज को एक्सटेंड करते रह रहा है, एक एक वर्ड को एक्सटेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। आप अपने एग्जाम्पल करते रहें, कुछ आगे पीछे या उल्टा सीधा कुछ भी करें, एरर आने दें, एरर की टेंशन मत लो, तो कुछ ना कुछ करते रहो। ये काम होता है अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, जो क्या करते हैं, एडिंग करते हैं आइटम को लिस्ट में। जो लिस्ट में अगर कोई भी लिस्ट है, अगर आपको वहाँ पे कोई भी चीज ऐड करनी हो तो आपको इन तीन मेथड का यूज करना पड़ेगा। पहले अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। और इसको कैसे यूज करते हैं मैंने ये भी बता दिया। इंसर्ट को क्या करेंगे हम, इंडेक्सिंग से यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लिस्ट को अच्छे से पूरी तरीके से अच्छे से जानने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।